लैब 1 में हमने इंट्रो देखा। लैब 2 में हमने जी लैब 2 में क्या देखा था हमने? फैक्ट्स देखे थे। फैक्ट्स भी और कुछ वेरिएबल्स देखे थे। और लैब 3 में हमने जी लैब 3 में क्या था? बैक ट्रैकिंग थी या कुछ रूल के ऊपर हमने इम्प्लीमेंट किया था? रूल्स देखे थे हमने। और लैब 4 हमारे पास क्या थी? बैक ट्रैकिंग। और हमारे पास लैब 5 में रिकर्जन थी। और लैब 6 में लैब 6 आपकी आज की है। इसमें आप देखेंगे लिस्ट। ठीक है, ये बात समझ में है? और अभी हमने जितनी भी चीज़ें देखी हैं वो सब की सब अभी कौन सी लैंग्वेज में देख रहे हैं? बैक ट्रैकिंग हो, रिकर्जन हो, लिस्ट में भी देखेंगे और बाकी जो प्रोलॉग में देखेंगे। तो कुछ आखिरी के कुछ होंगे जिसमें हम पाइथन में पाइथन की एआई को पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है उसको देखेंगे कि एआई पाइथन में पाइथन बेस्ट है उसके लिए, डेटा साइंस के लिए। ओके, लिस्ट है। लिस्ट हम ये टॉपिक आपने डिटेल में पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में। तो ये हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और प्रोलॉग का डेटा स्ट्रक्चर है क्योंकि हम प्रोलॉग ही देख रहे हैं। ओके, हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें और बेसिक कंपोनेंट की बात करें तो हमारे पास लिस्ट में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? जी, इसके कंपोनेंट हमारे पास एक हो गया हेड, दूसरा हो गया टेल। ठीक है, फर्स्ट हैंड हेड है और सेकंड टेल है। हेड और टेल होता क्या है? जी भाई, डेफिनेशन वगैरह देखी होंगी। पाइथन में आपने कोड भी किया होगा। डेटा स्ट्रक्चर किस में किया आपने? पाइथन में किया या पाइथन में किया होगा? जी, पाइथन में किया है डेटा सेट, डेटा स्ट्रक्चर कोर्स हो चुका है ना? हेलो, सी शार्प में किया है? यस सर। अच्छा, आपने किस सन में किया है? कि पिछले साल से हुआ है ना? 2020 में सी शार्प में किया आपने? 2020 के बाद से जितने भी सेमेस्टर, यानी अभी चौथा या पांचवा सेमेस्टर चल रहा है, जो डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में कराई जा रही है। तो बेसिक पाइथन वो सीख के आते हैं, ये उनको फ़ायदा हो जाता है। अब जो आएंगे स्टूडेंट्स एआई में तो पाइथन सीखे में होंगे। अच्छा, आपने सी शार्प में किया। ठीक है, हम कह रहे हैं हेड। तो लिस्ट में आपने क्या पढ़ा, डेटा स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा होगा कि लिस्ट जो यूजुअली अगर हम देखें हमारे पास क्या हो सकता है? पहला एलिमेंट जो हमारे पास होता है, फर्स्ट टॉप एलिमेंट, कौन सा वाला? लिस्ट में। ठीक है, एक लिस्ट का पहला एलिमेंट वो यूजुअली हमारे पास हेड होता है। और टेल किसे कहते हैं? इसकी एग्जाम्पल देख लेंगे फिर हमें समझ में आ जाएगा। टेल हम या तो ये कह सकते हैं, जो हमने देखा होगा सबसे लास्ट नोट आपकी टेल कहलाती है। ठीक है, और अगर हम इसको उमूमी तौर पे जो बात करें, जो भी हेड को छोड़ के, ठीक है,
हेड को छोड़ के जो भी एलिमेंट होगा लिस्ट के अंदर, ठीक है, एलिमेंट्स वो हमारे क्या होंगे, वो टेल कहलाएंगे। ठीक है, और किसको छोड़ के भाई, हेड को छोड़ के। क्लियर। ये दो एलिमेंट लिस्ट को समझने के लिए कंपोनेंट्स के काफी है, एक हेड हो गया, एक टेल हो गया। ये चीज समझ में आ गई। अ, आपने डिफरेंसेस पढ़े होंगे कुछ एरे के और लिस्ट के, और सेट के, सेट डेटा टाइप और लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है भाई इसमें। हम्म, एरे में क्या डिफरेंस होता है और इसमें क्या डिफरेंस होता है। ये सेम डेटा टाइप होती है। ठीक है, एरे हमारा सेट डेटा टाइप का होता है, और सेकंड क्या होता है, अपेंड होता है, लिस्ट आपकी अपेंड होती है। ठीक है, कैन बी अपेंडेड। सेट के अंदर क्या चीज़ होती है, कॉमन चीज़ भी होती है इसके अंदर। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें सेट में वैल्यू सेम नहीं होती। ठीक है, एक मरतबा जब वैल्यू आ गई तो सेट में होगी, और लिस्ट में आप कह सकते हैं कि एलिमेंट जो है, एलिमेंट की वैल्यू सेम रिपीट, एलिमेंट कैन बी रिपीटेड इन लिस्ट, लेकिन सेट के अंदर ही काम नहीं होता। ठीक है, इस तरह की डेटा टाइप आपने देखी है। तो आज हम लिस्ट, जो आपने कई जगहों पर प्रोग्राम किया है इसका, लिस्ट सी शार्प में देखी है, माइक्रोसॉफ्ट की अपनी एक प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर इसकी क्लास है, उसको हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, एरे देखा, और हम लिस्ट बनाते हैं। फिर लिस्ट के अंदर सी शार्प में एक अलग दिया हुआ है, इम्यूरेबल है, आइक्यूरेबल है, इस तरह के लिस्ट के उन्होंने डिफरेंट जो है ना क्लासेस बना के दी हुई है। यहाँ पर प्रोलॉग के अंदर, अच्छा नॉर्मल, हम प्रोलॉग में क्या है उसको भी देखते हैं। लिस्ट हमारे पास किस तरह से, 1 2 3 1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये लिस्ट है, इसका पहला एलिमेंट ये हेड हो गया, और ओके, अगर मैं यहाँ पर लिस्ट लूँ तो इसका हेड क्या होगा, जी हेड होगा इसका 1। ठीक है, और हमारे पास इसका टेल क्या होगा। जी आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों की, रिस्पॉन्स देते रहें आप लोग। देखिए जैसे हमने कहा कि हेड जो है वो पहला एलिमेंट है, बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो हमारे टेल में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा टेल क्या हो सकता है, कैन बी अ लिस्ट। ठीक है, हेड लिस्ट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ टेल आपका क्या हो सकता है, लिस्ट हो सकता है। पहला एलिमेंट, बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लिस्ट बन जाएंगे। क्लियर। अब ये आपके लिस्ट में आ गई। जी भाई, रिस्पॉन्स वगैरह देते रहे, चैट पे भी देते रहे। अब ये आपके पास लिस्ट आ गई, जिस तरह से ये लिस्ट आई, इससे आपने हेड निकाला और टेल निकाला। अब आपके पास ये लिस्ट आ गई है, इससे आप हेड और टेल निकालें। हेड अगर मैं कहूँ क्या आएगा, टेल अगर कहूँ क्या आएगा। हेड आपके पास आ गया 2, जिसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है चैट पे या वॉइस में, वो मेंशन होता जाएगा और फिर आप लोग के लिए मसला क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें रिस्पॉन्स दें। टेल, टेल में क्या आएगा, 3 1। ये आपकी लिस्ट हो गई है। अब आपके पास हेड में क्या आ जाएगा,
जी भाई, 3 आ जाएगा। और टेल में क्या आ जाएगा? 1। लेकिन वो 1 आएगा, ठीक है। और अगर आप मज़ीद बात करते हैं कि एच, अब इसमें जो कि एक वैल्यू दी हुई है, इसमें क्या आना चाहिए? इसमें हेड और टेल क्या आएगा? ब्लैंक एरे। ब्लैंक एरे एक पड़ा हुआ है ना इसमें। किसके अंदर ब्लैंक एरे आ रहे? हेड में 1 आ गया, और इसमें आपके पास एम्प्टी एरे आ गया, ठीक है। ब्लैंक एरे तो नहीं बोलेंगे, इसको लिस्ट बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पर ये आपके पास लिस्ट में पड़ा हुआ है, तो अब इसका हेड क्या होगा और इसका टेल क्या होगा? हम्म, जी भाई, इन दोनों में नल नल पड़े हुए होंगे। अच्छा, देखिए आपने इसकी ये चीज़ देखी, इसके कंपोनेंट दो हैं। अगर के लिस्ट में आप इसको जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको दो कंपोनेंट में आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। अगर इसको डिवाइड ही नहीं कर सकते दो वैल्यूज के अंदर, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये एम्प्टी है, ठीक है, ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। तो ये आपका एम्प्टी एरे कहलाएगा, इसके एच डी होंगे इन, हेड होगा ना, क्योंकि एम्प्टी उस वक्त जब वैल्यूज आना स्टार्ट होंगी तो हम किसी को हेड कह सकेंगे और किसी को टेल कह सकेंगे। इसमें कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्टी है, तो ना ये हेड है और ना ही इसके अंदर ये कम उसके कंपोनेंट्स नहीं बन सकते जब ये एम्प्टी होगा। दो एलिमेंट है, ठीक है, या आइटम भी इसके कोई नहीं है, तो आप इसको फर्दर भी कह सकते हैं आप कि भाई ये एम्प्टी है, ठीक है। एम्प्टी या नल लिस्ट। ठीक है, इसकी थोड़ी सी यही इसलिए इसी लेवल के अंदर एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर कि आपके पास एक है 1 1, जी, सब चैट में बताइए इसका हेड और टेल क्या आएगा? हम्म, ठीक है, सब ने 1 लिखा है और इसको भी 1 लिखा है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि ये एक लिस्ट हो सकता है, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, अगर आपने स्टोर करवा दिया किसी वेरिएबल में और कहा कि एच और टी दे दें, तो एच के अंदर जो सेव होगा इस तरह से, तो आई चले जाएगा किसमें, 1 चले जाएगा एच में, और ये वाला 1 चले जाएगा टी में। तो ये भी सिंगल वैल्यू होगा। लेकिन अगर आप इसको किसी फैक्ट में लिखेंगे, वेरिएबल रूल्स में लिखेंगे, और किसी वेरिएबल में स्टोर करवा रहे होंगे कंपोनेंट में, तो फिर ये इसको एज अ क्या बनाएगा, लिस्ट बनाएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात फिर हम यही देखते हैं कि ये चीज़ अगर पड़ी हुई है तो आप मेंशन करें क्या होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। वजह क्या है इसकी, कि हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, और पॉसिबल ही नहीं है इसको ब्रेक करना, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके ज़रा कंपोनेंट बताइए। एच एन टी, हेड एंड टेल। ए बिल्कुल सही है, और ये एम टी।
अगर थोड़ा सा और इस तरह लिखें हम, कहें कि ए कॉमा बी कॉमा सी डिवाइड बाय और इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जी। जी, इसका क्या रिजल्ट आएगा? ठीक है फंसी, कुछ आंसर सही है आपका? बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसको क्यूरी में लिखेंगे, ये अगर हम क्यूरी विंडो पे लिखें तो हमारे पास आंसर आना आएगा कि इसकी जो वैल्यू है पहले वाले इक्वल की, इसका किस में डाल देगा? एक्स में डाल देगा। और जो बी है उसको वाई में डाल देगा। और जो सी है उसको जेड में डाल देगा। जिस तरह से हम ये वाली क्यूरी लिखते हैं, इसका इन्वर्स कर दें अगर हम, ये करके इस तरह कर दें, इसका क्या मतलब हुआ? एक्स में एक्स की वैल्यू, यानी ए की जो वैल्यू है वो एक्स में आ जाएगी। तीन वैल्यूज हैं और तीन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? एक्स ए, वाई बी एंड जेड सी। ऐसी है। क्लियर हो गया? लेकिन ये किस तरह लिस्ट है, तो ये कैसे काम करेगी? अगर मैं हेड की बात करूं पहले लेवल के अंदर, जिस तरह से हमने यहाँ पे एक ड्राई रन किया इसको, अगर मैं इसको ड्राई रन करूं तो स्टेप बाय स्टेप क्या काम कर रहा होगा? ए में, एच में, यहाँ से पहला एलिमेंट उठाएगा। ठीक है, और पहला एलिमेंट वेरिएबल क्या है? एक्स है। तो एक्स में यानी एच की वैल्यू, एच एच एक्स को कह रहे हैं हम एच, यानी ये हेड है। हेड अगर आएगा इसका तो क्या आएगा? एक्स इक्वल टू ए। इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं अभी हम। इसका हेड क्या आएगा? हेड एक्स आया। और इसका वाई क्या है? हेड आ जाएगा। और टेल क्या आएगा इसका? इसका हेड और इसका टेल। इसके टेल के अंदर जिस तरह हमने कहा था कि रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब के सब टेल में आ जाएंगे। और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, ये चीज़ बच जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, पी कॉमा सी इक्वल टू वाई कॉमा जी, ये टेल में हो जाएगी। फिर आपके पास ये वाला एक लिस्ट आ गई। अब लिस्ट ये है, और इस लिस्ट की भी हेड और टेल होगा। जी, इसका हेड क्या होगा? वाई इक्वल टू बी। और इसका टेल, इसका टेल होगा जी एंड सी। ठीक है, जेड में सी आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये तो आपकी वो चीज़ें थी जो यूजुअली हम लोग करते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और कुछ आपके ट्रांसफॉर्म बता दिया कि इस तरह की असाइन अगर अगर आपके पास क्यूरी आती है तो आप इसको किस तरह से उसको ट्राई रन करके रिजॉल्व करते हैं। अगर हम कहें कि अब इसकी लिस्ट के लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन किस में भाई? इन प्रोलॉग कैसी होगी? तो प्रोलॉग में यहाँ अगर लिस्ट है तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करवाते हैं। हेड होगा, फिर हम सिंगल पाइपलाइन डालते हैं और फिर टी डालते हैं। यानी ये जो बार है, पाइपलाइन है, ये जो उसका और वाला सिंगल और वाला हम जो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर बता देते हैं कि ये है हेड पोर्शन और ये है टेल पोर्शन, और बीच में ये
आपके पास इसका सेपरेटर आ जाता है, ये बताता है कि यहाँ पर क्या है, ये हेड है। अगर कंपोनेंट है, कंपोनेंट को ब्रेक करने के लिए ये सैंपल इस्तेमाल किया जाता है प्रोलॉग। ठीक है, तो इसको आप यही कहेंगे कि ये हमारे पास अगर फर्दर उसको करें तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी जितने रिमेनिंग हैं वो सारे के सारे यहीं आ जाएंगे। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, या तो हम नॉर्मली उसको ये भी कह सकते हैं कि लिस्ट में हम डायरेक्ट से 1 2 3 इस तरह से रिप्रेजेंट करवा दें। ठीक है, और अगर हम नॉर्मली अगर बात करें फैक्ट के अंदर तो ये देंगे हम। और इसकी अगर छोटी सी एग्जांपल हम देख लें तो क्या होगी, लिस्ट है ए, यानी कि अगर मैं इसी को इस इस फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, ए के बाद आपका सेपरेटर, कंपोनेंट सेपरेटर आ गया, उसके बाद बी कॉमा सी। तो ये आपका सिंटैक्स है। ठीक है, यानी कि ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है किसकी, लिस्ट की, जो कि हम प्रोलॉग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, आपका अब सिंटैक्स क्या होगा, एक लिस्ट का सिंटैक्स हमारी कोडिंग में जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, नेम ऑफ लिस्ट। ठीक है, और इसमें यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ डॉट लग जाएगा जो हम इसके फैक्ट वगैरह इस्तेमाल कर रहे होंगे, फैक्ट हो गया या फिर आपका रूल्स बनाने हैं। या एग्जाम्पल हो जाएगी, जैसे हमने लिस्ट बनाया माई लिस्ट के नाम से, लिस्ट का नाम आ गया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और फिर यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू लिख ली हमने 1 2 3 एंड 4। ये इसकी लिस्ट को हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा दिया। क्लियर है? या फिर आप वो वाला दूसरा वाला जो मैथ वो है फॉर्म जिसके अंदर हम इसके सेपरेटर लगाते हैं, ये कह सकते हैं HT। ठीक है, जो एच होगा वो यहाँ होगा और टी होगा यहाँ होगा, जैसे कि हम फैक्ट में बनाते हैं, मेल है तो मेल की वैल्यू लिख देते हैं या वेरिएबल लिख देते हैं, और फिर मज़ीद उसको हम एलोब्रेट करते हैं कि इस वेरिएबल में क्या वैल्यू आनी चाहिए। और एक विंडो में, क्वेरी विंडो में हमने इसको क्यूरी किया। मीटिंग ख़त्म होने वाली है 10 मिनट। इसको हमने क्यूरी किया और 1 क्लियर किया, 2 2 3। अच्छा, ये इसके अंदर की अगर लिस्ट होगी तो ये स्क्वायर में आएगी, अदरवाइज ये फिर नहीं शो करेगा। जैसे ये आपको बताया था, ये लिस्ट में आएगा। ठीक है, जब एक से ज़्यादा वैल्यू होगी लिस्ट में होगी। इसको हम क्यूरी करते हैं तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? जी, इसमें हेड क्या आएगा और टेल क्या आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की है नॉलेज बेस में, और इसको क्यूरी विंडो में ये क्यूरी कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं इसमें 1 दे रहे हैं। तो ये 1 किसी जगह पर है, एच की जगह पर है, तो यहाँ पर एच की वैल्यू, हेड की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और ये टेल की जगह पर, स्टीव के वेरिएबल की जगह पर टेल है, इसमें पूरी एक लिस्ट है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगी, 2 और 3 आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर हम मज़ीद देखते हैं और ये क्यूरी करते हैं ABC इक्वल टू H कंपोनेंट T। जी, अब कैसा होगा, H में आ गया A। ठीक है, और
एच में आ जाएगा ए और टी में आ जाएगा जो आपका एक सेट है बी सी। तो ये प्रोलॉग में इस तरह से हम लोग के एक और अगर हमारे पास हम क्योंकि ज़्यादा लिस्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उसका प्रैक्टिस रहेगी और आगे मज़ीद आप लोगों को रिकर्जन है लिस्ट है इस तरह के सिनेरियो आएंगे। और लिस्ट को हम जिस तरह से दूसरी डेटा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में ऑपरेशन परफॉर्म करते थे तो वो ऑपरेशन भी वहाँ पर परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है। ए बी सी अगर आपके पास यहाँ पर क्यूरी में आपने रखा और यहाँ पे ए के बाद बी सी किया। ठीक है ये लिखें या फिर आपने इसको ए कॉमा बी कॉमा सी और इसकी इक्वल कर दिया पी एन टी। और अब ये देखेगा कि ये वाली वैल्यू क्योंकि ए है यहाँ पर कॉमा है इसका क्या रिजल्ट आएगा इक्वल नहीं है। ठीक है इस वजह से इक्वल नहीं है ये एक लिस्ट होना चाहिए। इसको कहाँ पे किया है कॉमा सेपरेट डाला है तो यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं। तो आंसर में क्या आना चाहिए फॉल्स आना चाहिए। अच्छा एक लॉजिकली चीज़ पूछूं इसका आंसर क्या आना चाहिए क्यूरी में। जी भाई ये सारी प्रैक्टिस होंगी और इसी में आपको देखो आंसर जो दे रहा है वो मुस्तकिल दे रहा है और जो नहीं दे रहे वो बिल्कुल साइलेंट है। तो साइलेंट के मतलब या तो सबको समझ में आ रहा है इनको या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 35 स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं और आंसर पूछा जा रहा है तो वो एक दो ही नाम जो है वही चैट के उसमें आ रहे हैं। इसका आंसर क्या आना चाहिए क्योंकि ये सेट ये एक वैल्यू इस वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है तो यहाँ पर ट्रू आना चाहिए। ठीक है एक्सप्रेशन तो ट्रू है क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है एक्सप्रेशन में अगर नल इक्वल टू नल लिखते हैं तो एक्सप्रेशन तो ट्रू होती है तो आंसर ट्रू आता है। अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ होता है हमने तो वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है ट्रू हाइट हो जाता है। ठीक है। अच्छा और अगर हम यहाँ पर क्यूरी करें पूछें कि अंडरस्कोर है और एच टी है यहाँ पर हम इसका आंसर क्या आएगा क्या चीज़ रिपीट करें नल है। इस नल को अगर हम क्यूरी विंडो पे लिखते हैं तो अगर यहाँ पर ए कॉमा ए लिखें तो आंसर ट्रू आता है। ए कॉमा कैपिटल ए लिखें तो ए की वैल्यू ट्रू हो जाती है। ए की वैल्यू में ए आ जाता है एक कैपिटल ए वेरिएबल बन जाता है इसके अंदर ए वैल्यू असाइन हो जाती है। ठीक है। तो और अगर यहाँ पर सेम चीज़ हो जाए ए तो इसका आंसर में ट्रू आएगा और अगर हम यहाँ पर बी कर दें तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। तो इसी तरह से हमने मैच करवा लिया नल को नल के साथ। तो नल और नल जो है आंसर के हिसाब से कंडीशन के हिसाब से तो ये ट्रू है तो ये ट्रू लेगा। ठीक है क्योंकि हमें ऑपरेटर आप देख रहे हैं ऑपरेटर यहाँ पर दो सिर्फ वैल्यूज़ के हिसाब से ऑपरेंड के हिसाब से ये डिसीजन ले रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है तो यहाँ पर हर चीज़ डिक्लेयर कर दी गई है। नॉर्मली हम इसको जो अभी दो चीज़ें यहाँ पे रखी हैं यहाँ पे जैसे दो चीज़ रखी हमने कौन सी वाली ए इक्वल टू ए एक ये चीज़ रखी और दूसरी चीज़ रखी हमने ए इक्वल टू कैपिटल ए। इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करवाएंगे सी शार्प में तो सी शार्प वाला कहता है कि ए जिसका आंसर जो ट्रू आ रहा है वो कब ट्रू आता है सी शार्प इसको कहता है कि ए को असाइन कर दो ए में। अगर ए जो है वेरिएबल है तो ए को ए वैल्यू मिल जाएगी तो इसको इसको भी वेरिएबल कहेगा। हाँ अगर इसको इसके कोटेशन में लिख दिया तो ये अब ए वैल्यू किस में सेव हो गई इसमें सेव हो गई। ठीक है तो ये इसका असाइनिंग ऑपरेटर कहलाता है किसका सी शार्प का। जबकि प्रोलॉग में अगर ये दोनों वैल्यू हैं और दोनों सेम हैं तो ये बीच वाला जो ऑपरेटर कहलाता है वो उसका कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है और कंपैरिजन करेगा और आंसर दे देगा। कंपैरिजन इसने किया तो आंसर में क्या आया
ट्रू आया, इसने ट्रू दे दिया, जबकि ये आंसर में डबल इक्वल है सी शार्प के अंदर। ठीक है। और अगर ये देखते हैं तो अब यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है ये असाइनिंग ऑपरेटर बन गया, और इसने ए वेरिएबल में ए स्टोर करवा दिया, और जबकि सी शार्प में भी ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसको हम कैसे करते हैं, ए कि ए जो है वो ए में सेव हो गया, नहीं ए वेरिएबल ए कैपिटल वेरिएबल में सेव हो गया, और अगर इसको हमें वैल्यू देनी है तो ये वैल्यू बन गया। जबकि ये कहता है कि स्मॉल मेरा वेरिएबल नहीं है, स्मॉल मेरी वैल्यू है, कैपिटल जो है मेरा वेरिएबल है, लिहाजा मैं इसको वेरिएबल सपोज करूंगा और इसको वैल्यू सपोज करूंगा। और दूसरी बात ये भी है कि आपके पास असाइनिंग ऑपरेटर में सी शार्प की लॉजिक क्या होती है, जो राइट हैंड वैल्यू होती है वो लेफ्ट में चले जाती है, ऐसी होता है। लेकिन यहाँ पर हम इसको ए को लेफ्ट में रखें या राइट में रखें, ये वेरिएबल उसी को लेगा जो वेरिएबल है। ठीक है। यानी ये वेरिएबल है क्योंकि कैप्स है, कैपिटल लेटर है, तो कैपिटल लेटर ही को वेरिएबल बनाएगा और उसको वैल्यू बनाएगा। वो लेफ्ट में लिखा, लेफ्ट में राइट में लिखा जाए या लेफ्ट में लिखा जाए, दोनों सेम है। इसका आंसर वही रहेगा कि वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है। ये इस तरह के जो रूल हमने फ्यूचर में प्रैक्टिस किए थे। अच्छा, अभी हमारे पास 1 मिनट है, इस तक अभी तो हमने ये चीज़ें देख ली, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और ब्लॉक में जो हमारे पास जो कंपाइलर इस्तेमाल करना है उसमें आके इसको टेस्ट करते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आई फिर वहाँ पर क्लियर हो जाएगी, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक हो गया।